Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this lecture we will discuss about Friedel-Crafts alkylation reaction and Friedel-Crafts acylation reaction और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ Friedel-Crafts रिएक्शंस। Friedel-Crafts रिएक्शन जो है वो हमारे पास प्रपोज किया था एक फ्रेंच केमिस्ट ने जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीडल और साथ उसका एक अमेरिकन कोलैबोरेटर था जिसका नाम था जेम्स क्राफ्ट। इन दोनों ने मिलके ये जो दो रिएक्शंस थे इनको डिस्कवर किया था। और हमारे पास ये जो रिएक्शंस होते हैं जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है अल्काइल बेंजीन की सिंथेसिस होती है इन केस ऑफ अल्काइलेशन रिएक्शन, यानी हमारे पास अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है इनटू बेंजीन रिंग। और एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर आपका कोई भी एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है इनटू बेंजीन रिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फॉर अल्काइल ग्रुप एंड एसाइल ग्रुप। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो बेंजीन रिंग है यानी जो आपका एरोमेटिक सिस्टम है वो रिएक्ट करता है आपके कोई भी अल्काइल हेलाइड के साथ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आर्चिन कोई भी जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास कोई भी यहाँ पे अदर रिंग भी हो सकती है। और आपका जो एक्स है इसकी जगह आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये जो हैलोजेंस है वो हो सकते हैं। ठीक है, आयोडीन हो गया। और साथ हमारे पास एक लेविस एसिड यूज होता है AlCl3 जो कि एज ए यूज होता है कैटालिस्ट। और हमारे पास एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनती है अल्काइल बेंजीन, यानी ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे R ग्रुप लगा हुआ है यानी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास किसकी सिंथेसिस होगी अल्काइल बेंजीन की। और साथ आपके पास HX की सिंथेसिस हो जाती है यानी आपका जो बेंजीन का H है, ठीक है, H जो है वो रिप्लेस हो गया आपके R से और H और X ने मिलकर क्या बना दिया HX। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है उनके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है। ठीक है, कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है जो कि एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में चाहे वो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या वो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका क्या होता है कि आपके कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी जो कि एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसका और हमारे पास जो बेंजीन रिंग है यानी जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट आपके पास अरीनियम आयन की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपका जो अरीनियम आयन है वो लूज करेगा प्रोटॉन और एज ए रिजल्ट आपके पास जो वो अल्काइल बेंजीन की सिंथेसिस हो जाएगी या एसाइलेशन के दौरान एसाइल बेंजीन की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको दोनों रिएक्शन के जो जनरल मैकेनिज्म उसमें बताया था कि आपका क्या होगी कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी यानी इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी। तो पहले स्टेप के अंदर आपका जो RX है यानी आपका जो RX का क्या मतलब होता है अल्काइल हेलाइड, ये आपका रिएक्ट करेगा विद AlCl3 आपका जो लेविस एसिड है उसके साथ। अब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे पास है लेविस बेस और AlCl3 है हमारे पास लेविस एसिड क्योंकि ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि क्लोरीन और एल्यूमिनियम के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास AlCl4 जो है वो बन जाएगा और साथ आपका अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया और ये हमारे पास क्या बन गया कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है फर्दर डिसोसिएट होगा और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होगा कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की जनरेशन कैसे होगी जब आपका AlCl4 नेगेटिव और एक कार्बोकेटाइन बन जाए बाय डिसोसिएशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब ये हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये हमारे पास एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उन्होंने क्या किया सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इस सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यानी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एज ए रिजल्ट आपका ये जो साथ वाला जहाँ पे आपका ये ग्रुप लगा हुआ है चाहे आप यहाँ पे लगा लो ये यहाँ पे लगा लो, लेकिन जो उसका साथ वाली कार्बन है उससे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जैसे इस कार्बन पे हुई क्योंकि हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने क्या किया कि इस कार्बन और इसके दरमियान क्या बना दिया बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कार्बोकेटाइन जनरेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपको जो AlCl4 नेगेटिव है जो कि यहाँ से जनरेट हुआ था एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में वो क्या करेगा वो हमारे पास इस प्रोटॉन को ले लेगा।
क्योंकि हमने जो अरीनियम आयन बनाया है, जो कि हमारे पास अरीनियम आयन हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाएगी, फिर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ बॉन्ड मूव करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट जो है इसके बनते हैं, और एज ए रिजल्ट हमें पता चलता है कि ये किस तरह स्टेबलाइज हो रहा है अरीनियम आयन। अब जो थर्ड स्टेप था हमारा वो क्या था कि अरीनियम आयन की डीप्रोटोनेशन हो जाए, तो हमारे पास AlCl4 नेगेटिव ये काम करेगा, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा। एज ए रिजल्ट आपके पास अल्काइल बेंजीन की सिंथेसिस हो जाएगी, साथ आपके पास HCl और AlCl3 प्रोड्यूस हो गए। अब आपका जो AlCl3 है रीजनरेट हो गया, यानी आपके पास ये क्या कर रहा था, एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा था, और जो आपका HCl है वो रिब्रेट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि आपने क्या करना है, सिंपली आपने देखना है कि आपके पास जैसे मिथाइल क्लोराइड अगर यूज हो रहा है तो आपने क्या करना है कि R कंसीडर करना है कि R कौन सा है, HCl के या ब्रोमीन के अलावा वाला जो पार्ट है वो R ग्रुप। आपने जस्ट करना है कि जब भी आपके पास रिएक्शन आए आपने वो R ग्रुप जो है वो इस H की जगह पे लगा देना है। जैसे यहाँ पे था प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को यहाँ से ब्रेक किया, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये था हमारे पास अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पे जो हमने रिएजेंट्स यूज किए थे उसके अंदर हमने AlCl3 को यूज किया विद अल्काइल हैलाइड, तो हमारे पास जो वो कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई। अब कुछ और भी रिएजेंट्स है जिनको यूज करते हुए आप कार्बोकेटाइन की जनरेशन करवा सकते हो और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हो। वो क्या है कि आप एक अल्कीन यूज करो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HF, और हमारे पास ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर जो प्रोसीड करता है। यानी अगर आपके पास ये वाली अल्कीन यूज हो और साथ आपके पास यूज हो HF, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये अटैक करेंगे इस H पे, और ये हमारे पास जो है वो ऐसे मूव कर गया, तो हमारे पास इससे भी तो कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है, जो कि रेडली क्या करेगा कि हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग है उसके साथ जो है वो रिएक्ट कर देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कार्बोकेटाइन क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपका लग गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कार्बोकेटाइन है फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और आपकी जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसी तरह हमारे पास अगर साइक्लोहेक्सीन के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ HF एंड 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास ये जो ग्रुप है साइक्लोहेक्सीन का ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हो सकता है इनटू बेंजीन रिंग। लेकिन हमारे पास क्योंकि इससे पहले कार्बोकेटाइन की जनरेशन होनी है तो हमारे पास जो है वो कुछ यूं बनेगा, ठीक है, और देन ये वाला ग्रुप हमारे पास इंट्रोड्यूस होगा इनटू बेंजीन रिंग, तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लग गया आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर। अब हम बात करते हैं फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में। एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि आपका एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा इनटू बेंजीन रिंग, ठीक है। एसाइल ग्रुप क्या होता है कि हमारे पास R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा इस ग्रुप के साथ, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब हमारे पास जो R ग्रुप है उसकी जगह आपका जो है बेंजीन रिंग भी हो सकता है। जब अगर हमारे पास R ग्रुप की जगह बेंजीन रिंग हो तो उसे हम कहते हैं बेंजोइल ग्रुप, यानी आपके बेंजोइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन भी हो सकती है फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू। इसी तरह अगर R ग्रुप की जगह CH3 हो तो वो कहलाता है एसाइल ग्रुप, तो हमारे पास जो है एसिटाइल ग्रुप या हमारे पास जो बेंजोइल ग्रुप है उनकी भी इंट्रोडक्शन होती है थ्रू फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं इसके जनरल रिएक्शन की तरफ। इसमें हमारे पास क्या होगा कि आपका एसाइल क्लोराइड यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक AlCl3, और हमारे पास जो वो क्या होगा कि जो आपका एसाइल ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा इनटू बेंजीन रिंग, और हमारे पास जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आपकी ये प्रोडक्ट बन जाएगी, और साथ आपका HCl बन गया, यानी ये जो क्लोरीन है और ये हमारे पास बेंजीन रिंग का H था उन दोनों ने मिलकर क्या किया, HCl की प्रोडक्शन कर ली। अब आपने जो ऊपर रिएक्शन देखा था जिसमें हमारे पास क्या यूज हुआ था, ये क्या चीज़ थी, अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे हमारे पास क्या यूज होता है, एसाइल हैलाइड, ठीक है, यानी हमारे पास एसाइल क्लोराइड या कोई भी हमारे पास क्या यूज होगा, ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर एसाइल ग्रुप है, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन हो रहा है इसलिए हम जो है एसाइल ग्रुप कंटेनिंग हमारे पास यूज होगा जिसके साथ कोई लिविंग ग्रुप लगाओ, जैसे यहाँ पे Cl है, ठीक है, एसाइल क्लोराइड लगाओ, ठीक है, तो हमारे पास ये यूज होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एसाइल ग्रुप की जो है वो हमारे पास जब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी बाय H और हमारे पास एसाइल बेंजीन की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर स्टेप नंबर 1 की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी जो कि एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारे पास सेम उसी तरह जिस तरह मैंने अल्काइलेशन के अंदर बताया, यहाँ भी क्या होगा कि आपका जो एसाइल ग्रुप है वो जैसे एसाइल क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा आपके लेविस एसिड के साथ, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगी AlCl3 के एल्यूमिनियम को, एज ए रिजल्ट Cl और AlCl3 के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास जो है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स बना है ये क्या करेगा, फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा। वो किस तरह डिसोसिएट होगा, जब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ मूव करेगा तो सी और जो Cl का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, AlCl4 नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ आपके पास क्या बन जाएगा, एसिलियम आयन। अब आपके पास जो एसिलियम आयन बना हुआ है ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर आपका ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये क्या इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है 2 वो मूव कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया जाए, तो हमारे पास कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन जो वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, 2 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एसिलियम आयन के। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिएक्ट करेगा आपके बेंजीन रिंग के साथ। सेम उसी तरह जैसे पहले बताया था, आपका क्या होगा कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और साथ है आपका आर बॉन्ड, आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ठीक है। जब कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मूव कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी लोन पेयर जो है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। तो हमारे पास जो असाइल ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस हो गया इनटू बेंजीन रिंग। लेकिन इसकी वजह से हमारे पास अरेनियम आयन की प्रोडक्शन होगी जो कि हमारे पास क्या होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ मूव करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाएगी, जब यहाँ मूव करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाएगी, यानी ये हमारे पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्टेबलाइज होता है। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपकी जो वो डीप्रोटोनेशन होगी, ठीक है, प्रोटॉन रिमूव होगा। तो AlCl4 नेगेटिव यही जो फंक्शन है परफॉर्म करेगा, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और आपका जो एरोमेटिक रिंग है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगी और इसाइल ग्रुप का आपका वैसे का वैसे रहेगा। यानी हमने क्या किया कि इसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विद बेंजीन, तो हमारे पास क्या हुआ, इसाइल ग्रुप जो इंट्रोड्यूस हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर। ये था हमारे पास फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एंड अल्काइलेशन रिएक्शन। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि हमारे पास जो है वो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। जब हमारे पास यूज़ होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो कि मिथाइल क्लोराइड के अलावा होता है, 3 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है। अगर आप बात करें फर्स्ट स्टेप की, जैसे यहाँ पे था ये वाला, यहाँ पे आपके कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई थी ना, इसी तरह अगर आप ये वाला यूज़ करो तो इसके रिजल्ट में आपके पास ये वाला कुछ कार्बोकेटाइन बनेगा, यही बनेगा ना जब क्लोरीन और ये वाला उतर जाएगा, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये इतना स्टेबल नहीं है, तो इसके अलावा और कौन सा, ये हमारे पास अगर ये रीअरेंजमेंट करे हाइड्रोजन शिफ्ट के थ्रू, यानी आपका जो है वो हाइड्रेट आयन का ट्रांसफर हो जाए इस कार्बन से यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रेट शिफ्ट हो, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, यानी ये वाला रेजोनेटिंग ये वाला जो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है ये भी पॉसिबल है, यानी ये भी कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है और इसकी भी है आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये वाला जो कार्बन है वो अटैच हुआ हुआ है आपकी बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कार्बोकेटाइन जो है उसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। वो क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन आपका जो सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेशन। तो इसलिए हमारे पास जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो हमारे पास रीअरेंज होकर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर चेंज हो सकता है या अपना मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म है उसके अंदर जा सकता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है 1 2 3 4 जो हमारे पास ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ब्रोमोब्यूटेन यूज़ की हुई है। ब्रोमोब्यूटेन जब रिएक्ट करती है विद AlCl3 तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो डिसोसिएट होकर क्या बना सकता है, ये वाला हमारे पास जो है एक कार्बोकेटाइन की जनरेट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है, ये वाला। लेकिन अगर आप इस कार्बोकेटाइन की बात करें ना जो प्राइमरी वाला है वो हाईली अनस्टेबल है, तो इसलिए हमारे पास जो रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में कार्बोकेटाइन बना है जो कि ये वाला है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो इसकी आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, यहाँ पे इसके CH2 है, तो अल्फा हाइड्रोजन की तादाद है यहाँ पे 5, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा पॉसिबल है। तो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपके पास प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। ये क्योंकि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, ये वाली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के थ्रू। लेकिन आपका जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उसके थ्रू जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो ज़्यादा स्टेबल
और ज़्यादा जो जो अमाउंट है उसमें नहीं बनेगी, यानी ये आपकी क्या है माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, जिसकी वजह से आप जो डिज़ायर करते हो ना हमारी प्रोडक्ट बने, उसके अलावा साइड प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाती है। जैसे आपको चाहते थे कि आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन के वाली जो है वो बने प्रोडक्ट, ये वाली जो आपके मेजर चाहते थे, लेकिन हमारे पास फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के थ्रू आपकी ये वाली मेजर बन रही है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर आपके पास पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच है ऑलरेडी बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया या हमारे पास ट्राई मिथाइल अमाइन वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हमारे पास कीटोनिक ग्रुप CH3 SO3 8 सल्फोनिक ग्रुप यानी, और या फिर आपका कोई NH2 ग्रुप अटैच है आपकी बेंजीन रिंग के साथ, जो कि हमारे पास क्या है पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे पास पुअर यील्ड देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। एज ए रिजल्ट आपकी जो बेंजीन रिंग है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, कि उसकी रिएक्टिविटी मीन कम हो जाती है। इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से इस बेंजीन रिंग की हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन अच्छा नहीं दे पाता, ठीक है। तो हमारे पास जब ये वाली बेंजीन रिंग के ऊपर ऑलरेडी ग्रुप्स लगे हो तो एज ए रिजल्ट आपकी जो यील्ड है प्रोडक्ट की वो बहुत ही कम हो जाती है। थर्ड हमारे पास लिमिटेशन ये है कि अगर एराइल और विनिलिक हेलाइड्स यूज़ की जाए, जैसे हमारे पास ये यानी आपके जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी हेलोजन लगा हुआ है जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन, या फिर आपके क्या है कि हमारे पास जो है वो विनिलिक हेलाइड्स है, ठीक है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके पास यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रीडर क्राफ्ट इस अल्काइलेशन रिएक्शन है वो हमारे पास फॉर्म नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अगर आप इसकी बात करो, ये इसकी बात, ठीक है, ये हमारे पास जो ये वाला कार्बोकेटाइन है, इससे अगर आप सोचोगे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपके ख्याल में ये चीज़ आती है, लेकिन ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो इजीली फॉर्म नहीं करता। इसी तरह अगर आप इसकी बात करो तो इससे आप सोच रहे होगे कि शायद ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाए क्लोरीन के उतरने की वजह से, लेकिन ये भी कार्बोकेटाइन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है रेडिली कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की। तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि ये वाली जो जब आप रिएजेंट्स या हमारे पास यूज़ करते हो अल्काइल हैलाइड, तो आपके पास जो फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं करता, ठीक है। तो आपने ये 3 लिमिटेशन याद रखनी है कि आपके पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन भी हो सकती है, पुअर यील्ड हो सकती है जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हो, उसके अलावा एराइल या विनिलिक हेलाइड्स हो तो उनको आप हेलाइड कंपोनेंट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन की जनरेशन जल्दी नहीं करती, ठीक है। तो ये थे हमारे पास लिमिटेशन ऑफ फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।